हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @Dr. Study। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल फिजियोलॉजी के बारे में। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल। दैट इज़ हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मोर देन 600 मसल्स देखने को मिलते हैं। तो मसल्स जो रहते हैं बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हेल्प करते हैं हमें इन डूइंग द एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे वर्क्स रहते हैं या फिर जो भी फंक्शंस रहते हैं उनको करने में मदद करने वाला कौन होता है? मसल्स होते हैं। अब बेसिकली मसल्स जो हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मसल्स जो हैं क्लासिफाइड हुए हैं इनटू द 3 टाइप्स। सबसे पहले आता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेशंस, मतलब कि मसल्स में स्ट्रेंशंस प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है उनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन। फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल की वॉलंटरी कंट्रोल है या फिर इनवॉलंटरी कंट्रोल है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब कहाँ पे ये मसल्स लोकेटेड है। इसके हिसाब से 3 तरह से बेसिकली हमारा जो मसल्स पूरे बॉडी में पाए जाते हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेशंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेशन 2 तरह के मसल्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स एंड द नॉन स्ट्रेटेड मसल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स की। तो स्ट्रेटेड मसल इज द मसल्स विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रेशंस या फिर ट्रांसवर्स लाइंस। मतलब कि ऐसे मसल जिनमें क्या है, ट्रांसवर्स लाइंस पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे ट्रांसवर्स लाइंस देखने को मिल रहे हैं। तो इनको क्या किया जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें 2 मसल्स बेसिकली आते हैं, एक स्केलेटल मसल और दूसरा कार्डियक मसल। तो इन दोनों मसल्स में क्या होते हैं, बेसिकली स्ट्रेशंस या फिर ट्रांसवर्स लाइंस देखने को मिलते हैं। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स। वहीं पे सेकेंड आता है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो मसल्स विच डू नॉट हैव क्रॉस स्ट्रेशंस आर कॉल्ड एज द नॉन स्ट्रेट मसल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लेन मसल या फिर स्मूथ मसल। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि इसमें स्ट्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेशंस कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहे। तो इसलिए इनमें कोई भी क्रॉस स्ट्रेशन ना होने के कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, प्लेन मसल्स और द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ये बेसिकली फाउंड होते हैं इन द विसरल ऑर्गन्स, मतलब इन द वॉल्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। जो भी हमारे विसराज हो गए, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सभी किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं, विसरल मसल्स के द्वारा। तो इस तरह से बेसिकली पहला हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है इन द मसल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल जब मसल को हम क्लासिफाइड करते हैं तो 2 तरह के मसल्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, एक वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल। तो बात करते हैं वॉलंटरी मसल्स की। तो जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं इज द मसल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द विल, मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं जिन मसल्स को, उनको हम लोग वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे लिम्स के मसल्स रहते हैं, जो भी हमारे अपेंडेजेस के मसल्स रहते हैं, ये ज़्यादातर कैसे रहते हैं, वॉलंटरी मसल्स रहते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं। तो ये सारे जितने भी जॉइंट के मसल्स रहते हैं बेसिकली देखने पे क्या रहते हैं, वॉलंटरी मसल्स रहते हैं। अब क्या बोला गया, स्केलेटल मसल्स आर द वॉलंटरी मसल्स। जो भी स्केलेटल मसल्स रहते हैं ये सभी क्या रहते हैं, स्केलेटल मतलब कि जो भी मसल्स क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं अलॉन्ग विद द बोन, उनको हम लोग स्केलेटल बेसिकली बोला जाता है। ये क्या से रहते हैं, ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। और दिस मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द सोमैटिक नर्व्स। तो ये जितने भी स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलंटरी मसल्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, सोमैटिक नर्व से इनर्वेटेड रहते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने विल के अनुसार कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल में इनवॉलंटरी मसल्स। तो 10 मसल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द विल इज कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी मसल्स। तो ऐसे मसल जिनको हम लोग अपने विल के अनुसार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते, उन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल। इसमें बेसिकली कार्डियक मसल्स एंड द
स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब जो कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल्स है ये किस में आ जाते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स में, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वॉलेंट्री या फिर अपने विल के अनुसार नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ दिस मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व्स, जैसे कि हम लोग ने देखा कि जो वॉलेंट्री मसल्स था वो हमारे विल के अनुसार क्या हो रहे थे, कंट्रोल हो रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे हमें सोमैटिक नर्व के इनर्वेशन देखने को मिले। वहीं पे हमें जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्व्स के इनोवेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब कि कहाँ पे बेसिकली ये मसल लाई कर रहा है उसके अनुसार ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आता है स्केलेटल मसल, सेकेंड वन इज़ द कार्डियक मसल एंड थर्ड वन इज़ द स्मूथ मसल। तो इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल इज सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद द बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करने वाले बोन्स होते हैं उनके साथ जो जो मसल्स एसोसिएटेड रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। अब जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं 40 to 50% ऑफ द बॉडी मास एंड आर वॉलेंट्री एंड द स्ट्रेटेड। तो जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं, वॉलेंट्री रहते हैं और स्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बोन्स के साथ एसोसिएटेड मसल्स रहते हैं उनको हम लोग स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स हमारे जितने भी मोशन रहते हैं, मूवमेंट्स रहते हैं उनमें हेल्प करता है। तो इसलिए ये कैसे रहते हैं, वॉलेंट्री रहते हैं। साथ ही साथ बोला गया है कि दिस मसल्स आर सप्लाइड बाय द सोमैटिक नर्व्स। तो सोमैटिक नर्व्स क्या करता है, इन मसल्स को क्या करता है, इनोवेशन प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। अब बोला गया है कि फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर अरेंज इन द पैरेलल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स है ये एक दूसरे के कैसे पैरेलल में अरेंज है। तो जितने भी स्केलेटल मसल्स के फाइबर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इन द पैरेलल मैनर में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन में कार्डियक मसल्स। तो बेसिकली कार्डियक नाम से ही पता चल रहा है कि जो मसल्स क्या रहते हैं, हार्ट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो मसल्स फॉर्म्स द मस्कुलर ऑफ द हार्ट। तो मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट मतलब जो मसल्स ऑफ द हार्ट फॉर्म करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोला जाता है। दिस मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड द इनवॉलेंट्री। तो ये मसल कैसे रहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स रहते हैं, मतलब इन पे स्ट्रिएशंस शो होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री, मतलब इनको हम अपने विल के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि कार्डियक मसल्स आर सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, तो जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स रहते हैं उनको बेसिकली कौन सप्लाई करता है, उन पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम जब देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो थर्ड मसल्स आता है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल बेसिकली सिचुएटेड होता है इन एसोसिएशन विद द विसरा। तो जो भी विसराज रहते हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि लिवर हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, ये सभी के साथ जो भी मसल्स एसोसिएटेड रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और विसरा के साथ एसोसिएशन होने के कारण हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। अब जो स्मूथ मसल्स रहते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इसी कारण से इनको कौन सप्लाई करता है, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। तो ये कैसे रहते हैं, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं शो रहता, तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं। साथ ही साथ नॉन स्ट्रिएटेड मसल या फिर प्लेन मसल्स भी इन्हें कहा जाता है। अब जो स्मूथ मसल्स रहते हैं ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स और द वॉल ऑफ द वेरियस विसरल ऑर्गन। तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनका मेन जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट रहता है वो फॉर्म करने का काम किसका होता है, स्मूथ मसल का। तो इस तरह से बेसिकली 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमें इन द मसल फिजियोलॉजी देखने को मिलता है। सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिएशंस, स्ट्रेटेड मसल्स एंड द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन रहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, तो उसमें इनवॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रहता है। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल। तो इस तरह से हम बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल फिजियोलॉजी देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स एंड द मटेरियल नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।